देश काल परिस्थिति के अनुसार हनुमान जी व्यवहार करते हैं। तो हम साधकों को भी चाहिए कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाएं। ये कलयुग है, कलयुग में आध्यात्मिकता का ह्रास हो ऐसा वातावरण बहुत मिलता है। तो हम ऐसा कुछ करें कि हमारी आध्यात्मिकता का ये जो श्रद्धा भक्ति है सबके दिलों में, इसका ह्रास न हो, ये और अधिक अधिक बढ़े। उसके लिए जप खूब अच्छी तरह से किया कीजिए। जो साधक मन से स्तोत्र का सुमरण करता है और वाणी द्वारा बोलकर अगर मंत्रों का जप करता है तो ये दोनों उसी तरह निष्फल है जैसे फूटा हुआ जल पात्र हो और उसमें जल भरो तो रहेगा नहीं, बह जाएगा। इसलिए स्तोत्र पाठ मन से नहीं किया जाता है, स्तोत्र पाठ बोलकर करना, भले होठों में बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज, या जो भी श्री आशा रामायण कहूँ वेदांत को सार, गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार, बोलकर किया जाता है स्तोत्र पाठ। और जप चिल्लाकर नहीं किया जाता है। वाचिक जप की अपनी महिमा है, पर गुरु मंत्र का जप किया जाता है तो कुछ बातें ध्यान में रखिए। मंत्र जप में कुछ दोष है, उन दोषों से रहित होकर जप किया जाता है तो जप फलीभूत हो जाता है। पहला दोष रुद्ध दोष, माने किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होना, ये रुद्ध दोष है। बीच बीच में अपन माला रोक दें और कोई बात कर रहा है वो बात सुनने लग जाएं, ये रुद्ध दोष है मंत्र जप में। उस समय कोई बात करे बोले बाद में करना। कूट अक्षर दोष, जिस मंत्र में अक्षर क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं और उनका उच्चारण हम अगर सही नहीं कर पाए और गड़बड़ करें उच्चारण में तो कूट अक्षर दोष है। पर बापूजी जो मंत्र देते हैं दीक्षा में, उसमें ये दोष का खतरा नहीं है, क्लिष्ट शब्द नहीं है, सरल हैं, सब जप सके आसानी से, ऐसे मंत्र हैं। तीसरा है मुग्ध दोष। मुग्ध दोष माने मोहग्रस्त लक्ष्य से जपा जाए जप मंत्र, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरी बेटी अच्छी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। नहीं नहीं, हम तो जप के लिए जप करें, अपने आप सब ठीक होता जाए, उसके लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इतने हम छोटे न बने। चौथा है क्रुद्ध दोष, माने दुष्प्रयोग में यह दोष उत्पन्न होता है। मंत्र जप तो करे पर इसका सत्यानाश हो जाए, इसको जरा ये हो जाए, इसके ऊपर विपत्ति आ जाए, इसके ऊपर मुसीबत आ जाए, ये संकल्प करके जप करना, ये दोष है। फिर पांचवा दोष है उत्साह में सदोषता की व्याप्ति। उत्साह नहीं है, ठीक है चलो भाई अब मंत्र लिया है तो 10 माला जप कर लो, तो ऐसा मजबूरी में नहीं, प्रेम से उत्साह से करना चाहिए। स्तंभित दोष, माने मंत्र बोलते बोलते रुकावट आ जाए तो ये दोष माना जाता है। एक रिदम से चलता रहे, एक लयबद्धता, तालबद्धता, उसमें जब चलता रहे। ऐसा नहीं कभी कभी स्पीड बढ़ा दी और कभी कभी घटा दी। घड़ी में टाइम देखा कि अब जाना है तो स्पीड बढ़ा दी, या तो कभी धीमी कर दी, एक हो। मूर्छित दोष, माने उच्चारण ही मूर्छाग्रस्त है, झोंके खाते खाते कर रहे हैं। माला घूम रही है, एक माला जप किया, दूसरी माला आधी हुई तो कमर से आधे झुक गए, झोंके खाने लगे, फिर 2-4 मणके घुमाए, फिर झोंके खाए, फिर 2-4 घुमाए। फिर कई लोग तो झोंका खाएंगे ना तो फिर जानबूझकर फिर जरा सावधान होके तो घुटना हिलाएंगे। झोंका खाया फिर ऐसा ऐसा करेंगे, किसी को लगे कि कोई क्रिया कर रहा है, ऐसा भी करते हैं कई लोग। नींद ना आए उसके लिए एक प्रयोग करना चाहिए। जमीन पर कंबल बिछाकर सीधे लेटकर, अधिक नींद पर काबू पाने के लिए एक प्रयोग है। सीधे लेटकर दोनों पैर धरती से थोड़े ऊपर उठाए, मात्र आधा 1 फुट, और हाथ दोनों पीछे करके हाथ भी थोड़े ऊपर उठाए,
नाव की आकृति बना दी, सिर को भी ऊंचा उठा लिया, दोनों पैर दोनों हाथ पीछे करके थोड़े ऊपर उठाए और सिर थोड़ा ऊपर उठाया, स्थिर रखा नाव की तरह, और मन में जप करते रहे मानसिक आधा मिनट जितना कर सके, फिर सीधे लेट जाए, फिर दोबारा ये करें। ये प्रक्रिया करने से भी अधिक नींद जो आती है उस पर काबू पा सकेंगे। और प्राणायाम अच्छी तरह से करें, पेट साफ रहे, त्रिफला हरड़ का सेवन करते रहना चाहिए सप्ताह में 2-4 दिन, और तामसी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो आदमी इस निद्रा के दोष से बच जाएगा। शठ दोष माने मंत्रोच्चारण में शठता की झलक हो, किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति जप करे, तो इससे भी जप फलता नहीं है, उसका पूरा लाभ नहीं होता है। छिन्न दोष माने कुछ शब्द बोले ही न जाए। जैसे कई बार कई लोग क्या करते हैं, मैंने कईयों को देखा है, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आहुति डालनी है तो बीच बीच में कुछ अक्षर खा जाएंगे। तो ऐसे अक्षर खाने नहीं चाहिए। भूख लगी हो तो लड्डू खा लो, मंत्र के अक्षर मत खाओ। मैंने देखा है, कई पंडितों को देखा है, हवन करने बैठेंगे, ओम ओम जम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं। मैंने कहा तू लड्डू खा ले, अक्षर क्यों खा रहा है? अक्षर ठीक से बोल, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। छिन्न दोष, बधिर दोष माने मंत्र जप में मन हमारा कोई दूसरी बातें सोचता है तो इसको बधिर दोष कहा जाता है। एक तरफ तो माला घूम रही है, एक तरफ दुकान की, मकान की, बेटी की, बेटे की, दोस्त की, उसकी बातें सोच रहे हैं, ये बधिर दोष है। तो बोले ये ना हो उसके लिए क्या करें? ये ना हो उसके लिए कभी कभी श्वास गहरा लेकर रोक कर जप करें अंदर, कभी श्वास बाहर रोक कर वो जप करें, तो इससे ये दोष मिटेगा। श्वास लिया और पेट को अंदर की ओर खींचे रखा, फिर श्वास छोड़ा और पेट को अंदर की ओर खींचे रखा, इससे ये दोष दूर हो जाता है। स्थान भ्रष्ट दोष, किसी ऐसे स्थान पर बैठकर जप कर रहे हैं जो स्थान शुद्ध नहीं है। तो बोले हम कभी कभी ट्रेन में जाते हैं, मुसाफरी लंबी होती है, बिहार से आए हैं हम, उड़ीसा से आए हैं, ट्रेन में कई घंटे बैठना पड़ता है, तो क्या हम जप न करें? ट्रेन में तो शुद्धि होती नहीं है, सब लोग तो स्नान किए हुए नहीं होते हैं, तो क्या करें? कोई बात नहीं, ऐसे में एक एक्स्ट्रा माला रखा करें। मैं रखता हूँ, अपनी जो गुरु मंत्र की माला है उसको तो छुपा के सामान में रखें, उसकी शुद्धि की रक्षा करना, तो मंत्र सिद्धि में मदद मिलेगी। एक्स्ट्रा एक माला रखी जाए, जिनको मुसाफरी ज़्यादा करनी पड़ती है तो वो माला, ताकि अपनी गुरु मंत्र की खो न जाए। बाकी स्नान किया हुआ हो तो उस अपनी मूल माला जो हो उससे जप करें। बाकी समझो ट्रेन में कई घंटे हो गए, शौचालय में जाना पड़ा बाथरूम के लिए, वहाँ तो सब ऐसा ही होता है ना, शुद्धि। ट्रेन में आप मुसाफरी कर रहे हो तो बाथरूम में गए अंदर, तो लघु शंका आदि के बाद हाथ तो धो लो वहाँ, पर अंदर का पानी कुल्ला करने के लिए भी मुंह में मत लो। बाहर आकर, बाहर हो अपने पास बोतल आदि हो, उस पानी से कुल्ला करें। बाकी ट्रेन में जो बाथरूम होते हैं उसके पानी से कुल्ला भी नहीं करना चाहिए, बहुत अशुद्धि होती है। तो थोड़ा इस बाहर की शुद्धि का ख्याल रखेंगे तो ये बाहर की शुद्धि भीतर की शुद्धि में मदद करेगी। तो एक ऐसी दूसरी माला हो सके तो रखें, मैं रखता हूं, आप रखो, ये मेरा दबाव नहीं है, मेरी अर्जी है, मर्जी आपकी है। उससे जप कर लें। आसन बिछाकर जप किया, भले फिर यात्रा पूरी हुई आप घर गए तो आसन को धो दीजिए, शुद्धि हो जाएगी। यहाँ दूसरी माला नहीं रखना चाहते, आप उसी माला से करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, ये भी कोई बुरा नहीं है। घर पे जाके उस माला को शुद्ध पानी से, फिर गाय के दूध से, फिर पानी से माला को स्नान करा दो, ठीक है। पवित्र कपड़े से पोंछ दिया माला को, पीपल के पत्ते पर रख दी माला, चंदन से या कुमकुम से मेरू पर करो तिलक। और मंत्र मैंने पहले भी कई बार बताया है, नए लोग जो आए हैं उनके लिए फिर बोलूं, तिलक करते समय मंत्र बोलो, ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः, ओम ऐं श्री
अक्ष मालाय नमः, ये माला की पूजा करने का मंत्र है।